हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल SWPM क्लासेस दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के CUET PG के जो फॉर्म हैं वो अब निकल चुके हैं, आप लोगों को फिल करने हैं, राइट। और आप सभी थोड़ा सा क्यूरियस भी होंगे ये जानने के लिए कि हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है, सेकंड पार्ट में क्या आने वाला है, एग्जैक्टली कितने पार्ट्स रहने वाले हैं, कितना क्वेश्चंस रहने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम है, एक्सेट्रा, राइट। सो आज वो ये सब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आई है, सो उससे मैंने ये पेज जो है ये पिक किया है। दिस इज पेज नंबर 12, यू कैन सी, राइट। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, मीडियम जो रहता है ये इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है, बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट जो ये साहित्य वगैरह के पेपर्स होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स अगर आप साहित्य के पेपर दे रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको लाइक फर्दर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। ठीक है, सो अभी जो मेन बात है वो ये है कि पहली बात, सेक्शंस कितने रहते हैं। ठीक है एवरीवन, सो सेक्शंस हमारे पास रहते हैं दो। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब कोड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके पेपर का कोड क्या है। मान लीजिए आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के मतलब लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएं, सबसे पहले अपना कोड कंफर्म कीजिए। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो आस्क अस इन इन द चैट फोरम और लाइक इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नो इश्यूज एट ऑल, विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो मान लीजिए आपका कोड जो है ये है COQPO3। ठीक है, सो बात क्या है इसमें कि जो पार्ट ए है वहाँ पे हमें क्या लिखा है इसने कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, मतलब हिंदी लैंग्वेज है आपके पास या इंग्लिश है, मतलब जो भी आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपके रहेंगे। ठीक है, बट उसने दिया क्या है यहाँ पे, उसने कहा है आएगा क्या पार्ट ए में आपके पास, कंप्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। सो हर पेपर में इन्होंने अलग अलग तरह से जो है डिफाइन किया है। देखो, बात क्या है कि जो कंप्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी पार्ट से आप क्या मतलब समझोगे, जो सिंपल इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर जो हमारी रहती थी ना स्कूल लेवल तक, 12th तक, वही इसमें आने वाली है। ठीक है, हम बड़े बड़े जो पैसेजेस पढ़ते थे, हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते थे, राइट, कि हमें पैसेजेस दिए हैं, हमें कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस हमें दिए हैं, हमें उनको पढ़ के आंसर देना है। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि होगा ये कि हम इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं कि ठीक है हम ये पेपर में देख लेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और पार्ट ए में अगर ज़्यादा टाइम खराब कर दिया तो पार्ट बी, जो आपका मेन डोमेन नॉलेज के जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप जूलॉजी से हैं, तो उसके जो 75 क्वेश्चन हैं उनको आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। राइट एवरीवन, समझ में आया? आई होप सबको समझ में आई ये बात मेरी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा वर्बल एबिलिटी का पार्ट आता है। वर्बल एबिलिटी का मतलब वही जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का वॉइसेस, टेंसेज, ठीक है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, जो भी उसमें ग्रामर का पार्ट रहता है, आप कोई भी अच्छी सी बुक उठाओ और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई विल से कुछ और करने के बाद आखिरी के 10-12 दिन तो आप प्रीवियस ईयर्स को बस करो, बहुत अच्छे से करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करो, रिजल्ट्स को याद करो, राइट। ठीक है, और पार्ट बी तो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस। ये किसके लिए है? ये कोड PO03 के लिए है, 03। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसका ये कोड है उसके कोडिंग आप समझ सकते हैं। अब देखो, अगर आप नेक्स्ट की बात करें, अगर हमारे पास कोड है 1 to 4 से लेके 10 तक, इसके बीच में कोई कोड है, ये लिखा है ना 4 to 10, 4 से लेके 10 तक, मतलब 5 6 7 सब इसके अंदर आ गया। 13 से 22, इसके बाद इसने क्या लिखा है, SCQPO1 SCQ, ये 30 तक है, HUMT, ये अलग अलग इस तरह से कोड आपको दिए गए हैं। ठीक है, फिर ये LA से स्टार्ट किया है, AC से स्टार्ट किया है, तो ये अलग अलग एग्जाम के अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या है, ये कोड्स हैं। ठीक है, सो बात क्या है, अब इसकी अगर आप बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास सब में ही हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी 100 थे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ भी 100 थे क्वेश्चंस, यहाँ भी हमारे पास नीचे भी 100 है क्वेश्चंस, राइट एवरीवन। ठीक है, यहाँ भी 100 है क्वेश्चंस, यहाँ भी 100 है। तो हमें एक चीज़ ओवरऑल देखने को जो मिल रही है वो ये है कि ओवरऑल हमें क्वेश्चंस 100 ही देखने को मिल रहे हैं, राइट। एक्सेप्ट हाँ नहीं, सब में ही 100 है, राइट। एक बात तो कॉमन है। ठीक है, सब में दो पार्ट्स ये हैं, पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन उसमें चीज़ें डिफर कर रही है। दैट्स द डिफरेंट पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट हियर। ओके, सो पार्ट बी की अगर आप इसमें बात करेंगे, 2A में इन कोड्स की अगर आप बात करें, तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, पार्ट ए में क्वेश्चन जिनमें इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है, मोड ऑफ एग्जाम है आपका,
कॉम्प्रिहेंशन रहेगा जैसे इससे पहले वाले में था, वर्बल एबिलिटी रहेगी, साथ में जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस से हमारा मतलब है जो हम सिंपल लैंग्वेज में जीके बोलते हैं ना, जनरल नॉलेज वाली चीज़, कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री फिजिक्स, मतलब सॉरी नॉट फिजिक्स, सिविक्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। हिस्ट्री में क्या हुआ था, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों के नाम, मतलब अलग अलग हमारे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। अब ये बात क्या है ना, हमारा टच नहीं, जनरली हम टच में नहीं होते जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो आप चाहे तो थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा सा एक स्केड्यूल आप अपना एक प्रॉपर बनाएं कि इतनी देर मुझे कॉम्प्रिहेंशन करना है, मान लीजिए वीक में 1 दिन या 2 दिन कॉम्प्रिहेंशन करना है, थोड़ा सा जीके पढ़ना है, वैसे आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा फील हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, मेन सब्जेक्ट भी है और पार्ट ए में कॉम्प्रिहेंशन वर्बिलिटी भी, वर्बल एबिलिटी भी करनी है, तो इसे फिर आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो, इट्स फाइन। मतलब डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, राइट, ठीक है। बट जो मेन चीज़ें हैं, जो आपको मेन स्कोर कराएगी, रैंक दिलाएगी, उन्हें नहीं नज़रअंदाज करना, ठीक है। इसमें जो मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिक स्किल्स रहती है ना, ये पूरा क्या है जो हम बोलते हैं लाइक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो हम बोलते हैं, ठीक है। आप अगर हमारा यूट्यूब लाइक प्लेलिस्ट देखेंगे, हमने पूरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। हम उसमें मतलब लाइक प्रीवियस ईयर्स जो है सीयूईटी के डिस्कस कर रही हैं, टॉपिक्स हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहे तो हमारी वो वीडियोस देख के थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वगैरह में क्या आता है। मैंने थर्ड या फोर्थ वीडियो में मतलब थोड़ा सा बताया भी है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सर्कल्स, ट्राइंगल्स, जो भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स के क्वेश्चन हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा मीन मीडियन मोड है, ठीक है। थोड़ा डाटा इंटरप्रिटेशन है, मतलब ग्राफ्स जो हम पढ़ते थे, मतलब वही 10th तक वाला मैथ्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, परसेंटेज, स्क्वायर रूट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ब्लड रिलेशंस जो है ये भी आता है, आपको कम से कम एक क्वेश्चन जरूर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है, क्लॉक प्रॉब्लम के क्वेश्चंस रहते हैं, उसके अलावा जो है लॉजिकल डिडक्शंस रहती हैं, थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। आई कैन इलेबोरेट सो मच इन दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज मैं यही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, राइट। मैं यही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे ऐप पे लाइक स्टडी विद पूजा मित्तल पे जाके देख सकते हैं। मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इसका थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स आप लोग मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पार्ट भी तो आपको पता ही है, 75% मतलब 75 क्वेश्चन आपके कहाँ से रहेंगे, डोमेन नॉलेज क्वेश्चन, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप जाएं, ये कोड आप लोग देख सकते हैं, क्या बोला है, वही 25-75 का रेशो है। अब ये जो पार्ट ए है ना, सिर्फ ये हर जगह थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, पार्ट बी सब में सेम है, आपका डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। बस इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस ये भी आ रहा था, बाकियों में ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज है उसी मोड में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल, ये दो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो अलग होगा ही, पार्ट ए की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस पे, नेक्स्ट कोड है आपका, देख लो, ACQ PO3 से लेके ACQ P26 तक, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिक स्किल्स, ये भी सेम है, डोमेन नॉलेज क्वेश्चन है इन संस्कृत लैंग्वेज। इसमें आपके डोमेन जो क्वेश्चन है डोमेन के, वो संस्कृत लैंग्वेज में होंगे। आप लोग देख लेना आपका कोड यहाँ से क्या बनता है, ठीक है। इसमें कोई इशू आए तो यू कैन लेट अस नो, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोला है, इसमें भी क्या आएगा, वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिक स्किल्स इन संस्कृत। ये चीज़ें सारी किस में आएंगी, संस्कृत के अंदर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली संस्कृत से रिलेटेड होगा, इसीलिए इसने ये संस्कृत को मेंशन किया है, और यहाँ पे डोमेन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी संस्कृत लैंग्वेज में ही दिए गए हैं। डोंट वरी, बाकी लोग घबराना मत, ठीक है। अपना कोड देख के फिर ही देखना, ऐसे मत सोचना संस्कृत में कैसे आ गया, और ये हमारे पास मैथ्स है, साइंस है या जूलॉजी है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना। ओके एवरीवन, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट में, ये जो कोड है COQ P12, इसमें क्या दिया है, वही आपकी लैंग्वेज के कोडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन भी दी है, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग भी दी है, जो ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं किया था, बट नॉर्मली एप्टीट्यूड में ये चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए थे, ठीक है। बट यहाँ पे उसने स्पेशली मेंशन किया है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ग्राफ, पाई चार्ट्स, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एट्सेट्रा, एंड लॉजिकल रीजनिंग भी उसने किया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग रहता है ना, जैसे आपको सर्कल बना के दे दिया, नंबर्स लिख के दे दिए, इस तरह से भी क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया, ये बताओ, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स जो है, हमारा पेड बैच भी चल रहा है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। आप हमारा ऐप विजिट कर सकते हो, आप यूट्यूब से भी हमसे पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स, राइट। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, बट आई मस्ट से
एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है ना, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या है ना, यहाँ पे जनरल नॉलेज है ही नहीं, जीके वाला अवेयरनेस वाला पोर्शन ही नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटीज ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी ही मेहनत करनी होती है। ये पोर्शन आपको पार्ट ए में भी बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है, बहुत अच्छी रैंक आप ले सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट सभी तैयार करेंगे, लेकिन जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, इंग्लिश वाला पोर्शन तैयार कर जाएगा, रैंक उसी की आएगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि रैंक बनाना आसान नहीं है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम अगर आप पार्ट ए को दे देना, तो उस जैसी तो बात ही नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है ना, अब यहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पूरा ही ये है, जो 100 के 100 क्वेश्चन है वो पूरा इसी से आने वाला है, तो यहाँ तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट कोड आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, वही सेम इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, अब यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है। तो प्लीज़ अपना कोड देखने के बाद ही डिसाइड करना, अपना स्केड्यूल, आपका सिलेबस, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ एडिशनल चीज़ मैं देख रही हूँ, क्या है वो, कंप्यूटर बेसिक्स, तो यहाँ पे कंप्यूटर वाला पोर्शन भी आपका रहने वाला है, और लॉजिकल रीजनिंग तो है ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया एवरीवन, ठीक है। आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग कमेंट फॉर्म में भी हमसे पूछ सकते हैं, आई मीन चैट फोरम ऑफ यूट्यूब, राइट, ठीक है। बट अपना पेपर आपको बिना कोड देखे तैयार नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है, कहीं जनरल अवेयरनेस है, कहीं नहीं है, कहीं पे डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, कहीं पे नहीं है, राइट, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो कॉमन है, ये वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये बिल्कुल कॉमन चल रहा है, ठीक है। सो आप उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए एवरीबडी। इफ यू नीड एनी हेल्प, वी आर ऑलरेडी हियर, ऑब्वियसली हियर। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।